वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट क्लास से झरा। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दें। जब किसी छड़ चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाया जाता है या कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो दोनों ही स्थितियों में कुंडली में विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिन्हें क्रमशः प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल की प्रेरण की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर इसका हो जाएगा, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, जिन्हें लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के प्रभावों का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। इसका अन्य मात्रक गॉस होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है पहला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है और इसका जो अन्य मात्रक है से गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या है? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। यह बल इलेक्ट्रॉन की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के लंबवत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति गुणांक का परिभाषा दे तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को ऐसी परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। इसका मान परिपथ में लिए गए अवयव जैसे L, C, R पर निर्भर करता है। इसे कोस फाई द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसे कोस फाई द्वारा भी व्यक्त करते हैं, अर्थात शक्ति गुणांक बराबर होता है शक्ति गुणांक बराबर में यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। आभासी माध्य शक्ति शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। इसको कोस फाई द्वारा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवर धाराएं किसे कहते हैं? जब किसी धातु के टुकड़ा को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो धातु के टुकड़े के गति का और फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। इसका आविष्कार फोको ने किया था, इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? इसके गुणों को लिखें। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युतीय बल आरोपित करता है अथवा आरोपित करने की चेष्टा करता है। आवेश प्रायः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुणों को दर्शाता है। इसे C द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश को C द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। इसके गुण इस प्रकार है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा, आवेश योगात्मक होता है। तीसरा, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिरोध क्यों बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं प्रेरित होती है जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसे आयरन लॉस कहते हैं। इसलिए भंवर धाराओं के प्रेरण को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिरोध बनाया जाता है, ताकि भंवर धाराओं के प्रेरण से ट्रांसफार्मर के क्रोध में ऊर्जा की क्षति न हो। देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिरोध इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो है भंवर धाराएं हर समय प्रेरित होते रहता है, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है। इस ह्रास को रोकने के लिए जो होता है ट्रांसफार्मर का क्रोध है उसे प्रतिरोध बना दिया जाता है, जिससे ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम दिए थे, उसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब के नियम की क्या सीमाएं हैं? कूलम्ब के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, कूलम्ब के नियम में दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर होती है। इससे कम दूरी के लिए कूलम्ब का नियम नहीं लागू होता है। कूलम्ब के नियम में दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर होनी चाहिए। इससे कम दूरी के लिए कूलम्ब का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब के नियम का क्या महत्व है? कूलम्ब के नियम का निम्नलिखित महत्व है। पहला, कूलम्ब बल केंद्रीय बल है क्योंकि यह बल आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दूसरा, कूलम्ब के नियम से किसी परमाणु के नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत बल के परिमाण को ज्ञात किया जाता है। और तीसरा महत्व इसका है, कूलम्ब के नियम से इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच स्थिर विद्युतवाहक बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 39 गुना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युतवाहक बल 10 के पावर 39 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत को समझाएं। किसी वस्तु पर आवेश Q को समीकरण Q बराबर प्लस माइनस NE द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि में इस प्रकार असतत पैकेटों में होने की क्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। अतः आवेश का मान E का पूर्णांक गुणज हो सकता है। इस प्रकार आवेश को प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डॉट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नोट, ई तथा ER को क्या कहते हैं? आंसर, ई नोट को मुक्त आकाश या निर्वात की परावैद्युता बोलते हैं। ई को माध्यम की परावैद्युता बोलते हैं और ER को माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का घनत्व कितने प्रकार का होता है? आवेश का घनत्व 3 प्रकार के होता है। पहला, रैखिक आवेश घनत्व। प्रति इकाई लंबाई में आवेश का जो परिमाण होता है उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा कूलम्ब प्रति मीटर होता है। रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश
बटा लंबाई होता है। दूसरा, पृष्ठ आवेश घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश का जो परिमाण होता है उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। प्रति इकाई आयतन में आवेश का जो परिमाण होता है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा में आयतन होता है। यही इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हर साल एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।